देश में बदलाव ऐसे नहीं आता। क्रांतिकारियों की शान खाने और खिलाने में है। दोस्तों, हम सभी अवगत हैं कि ये डायलॉग किसका है, और हम सभी जानते हैं कि भरत तिवारी जी का एनकाउंटर जो हुआ है वो फेक एनकाउंटर हुआ है। प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का एनकाउंटर देश में नहीं होना चाहिए। साथियों, कई ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं देश में कि भाई, समाज सेवा करने के लिए क्या सच में हथियार उठाना जरूरी है, या फिर इस दौर में, इस युग में क्या सच में जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था तो उस तरह का क्रांति की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं क्रांति की जरूरत है भी, लेकिन कानून, अब देश हमारा आजाद हो चुका है, देश हमारा गुलाम नहीं है, अंग्रेज के चंगुल में नहीं है, तो इस तरह से हथियार उठा करके क्रांति लाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए तरीका है, अनेक तरीका है, वो अपनाए। जो कानून को फॉलो करके जो तरीका है वो अपनाया जाए देश में। लेकिन कई लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं वर्दी के पीछे जनरल ओ डायर, जलियांवाला बाग के जो दोषी हैं, वो कहीं ना कहीं जिंदा है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा हो भी सकता है। जब इस तरह का घटना हो रहा है तो जरूर जनरल ओ डायर जिंदे हैं, और कहीं ना कहीं भगत सिंह भी जिंदे हैं। किसी न किसी विचारधारा में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आज के दौर में विचारधारा के रूप में जन्म ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन भरत तिवारी ने जिस तरह से समाज के लिए, देश के मुद्दों पे जो अपने आवाजों को उठाया, तो इसके लिए हम सभी को ऐसा भूलना नहीं चाहिए। उनको, उनके विचारों को, उनके आदर्शों को पालन करना चाहिए। उनका जो विचार था समाज के प्रति, उनको हम लोग को जिंदा रखना है, हम सभी को उसको भूलना नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले बहुत सारे यूट्यूबर, फेसबुक मीडिया सब जा रहे थे, वहां भीड़ लगा हुआ था। अब पता चल रहा है कि वहां भीड़ भी नहीं लग रहा है, धीरे धीरे जो है मामला शांत हो गया है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सभी जो है आवाज को उठाते रहिए। भरत तिवारी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचारों को जिंदा रखना है हम सभी को, और उस पर काम करना है। और ये जो कोचिंग माफियाओं का जो चल रहा है, ये सब को छोड़िए, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये अपना रोटी सेकेंगे और इससे देश का कुछ नहीं होने वाला है। बस इनका झोली भरते जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। ना राज्य का कुछ होगा, ना देश का कुछ होगा, ना आपका भविष्य अच्छा होगा। तो जो समझदार विद्यार्थी हैं वो सभी तो सब समझ ही चुके हैं। इसलिए देश के लिए काम कीजिए। भरत तिवारी को मैं नमन करता हूँ। उनके बलिदान को देश याद रखेगा, हम सभी याद रखेंगे। उनके विचारधाराओं पे हम सभी चलेंगे। और आज के दौर में जो युवा पीढ़ी है, जो कुछ लोग ऐसे युवा पीढ़ी के हैं जो मोटरसाइकिल लेकर के रास्ते पर लहरिया शॉट मारते हैं, ये भी 6 इंच का लोहा हाथ में लेकर टहलते घूमते हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि भाई, भरत तिवारी बनो, भरत तिवारी के विचारधारा पे चलो। उन क्रांतिकारी की जरूरत है, लेकिन उस ढंग से आप क्रांतिकारी मत बनो। आप सही ढंग से, देश में कानून व्यवस्था है, उन सभी चीज को देखते हुए भरत तिवारी के विचारों को आगे लेकर के चलो। उन सभी युवाओं से मैं अनुरोध करता हूं कि उनके जैसे वे समाज के प्रति अपने आवाज उठाते थे, वैसे हम सभी को उठाना है, ताकि देश जागरूक हो, देश में विकास आए, देश में बदलाव आए। और वही जो डायलॉग भरत तिवारी जी देते थे, उसी डायलॉग को मैं भी देना यहाँ पे दोहराना चाहूंगा कि देश में बदलाव ऐसे नहीं आता। हम सभी को देश के विकास के लिए, अपने एरिया के विकास के लिए आवाज उठाते रहना होगा। और नेताओं को कहना चाहूंगा कि आज के बाद कोई झूठा वादा नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसे पूरा करेगा, बिना भ्रष्टाचार के उसे पूरा करना पड़ेगा। ठीक है? तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।